हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप पिछले वीडियो में सूर्यकांत पाटिल निराला और उनका पहला शीर्षक उत्साह आप तक पहुंच गया होगा, आप उसे देखे भी होंगे। जो भी समस्याएं उसमें आपको दिखाई पड़े उससे आप जानने का प्रयास करेंगे, हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से उसके आगे का अगला शीर्षक अट नहीं रही है, इस पर हम कुछ आप तक प्रकाश डालना चाहते हैं। कहा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूर्यकांत पाटिल निराला जी ने फाल्गुन मास, आप 12 मास के नाम, हिंदी 12 मास के नाम जानते होंगे। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। कहा अंतिम जो बसंत ऋतु जहां पर प्रारंभ होती है। वर्ष में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, आप जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु और बसंत ऋतु, जिसमें बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। कहा वो इसलिए कहा जाता है कि इस समय हमारी संपूर्ण प्रकृति, पृथ्वी चारों तरफ हरी भरी दिखाई पड़ती है। आम्र के पौधों में भी सुंदर बौर दिखाई देने लगते हैं। उनमें भंवरे गुनगुनाते हुए उनकी मधुर गुंजार हमारे हृदय को आह्लादित करती रहती है। बागों में कोयल की मधुर कूक अत्यंत ही मन को छू लेती है। इस तरह पृथ्वी भी हरी भरी रहती है, जिससे किसान भी, कृषक, मजदूर वर्ग भी अत्यंत ही अपनी फूल और फलों से आच्छादित खेती को देखकर, फसलों को देखकर उसका भी हृदय प्रसन्नता से भरा रहता है। यह है ऋतु। और इस समय ना अधिक सर्दी ना अधिक गर्मी, अर्थात बड़ा सुहावना मौसम होता है, जिसमें कहा ये मादकता, प्रेम का भाव, नायक और नायिका के प्रति प्रेम का भाव जागृत होता है। और कहा जाता है कि इस ऋतु में वियोग अवस्था में नायक और नायिका अत्यंत दुख एवं कष्ट का अनुभव करते हैं। ऐसा साहित्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो उसी फाल्गुन मास की मादकता का सुंदर वर्णन करते हुए कवि निराला जी कहते हैं, जरा ध्यान देंगे आप। कहाँ की अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आधा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेती हूँ, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। पत्तों से लगी डालें, कहीं हरी कहीं लाल,
भास्री पट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। ध्यान दें, अट मिस समाना, ध्यान दें, अट मिस समाना। आभा माने तेज होता है, आभा में चमक, लेकिन यहां आभा का तात्पर्य का सौंदर्य से है। ध्यान देंगे आप, आभा में होता है चमक, आभा माने चमक, लेकिन यहां पर इसका प्रयोग किस रूप में किया गया है? का सौंदर्य के रूप में। ध्यान देंगे, तन में शरीर, फाल्गुन फाल्गुन मास, सट में समाना। कभी कहता है कि फाल्गुन महीने की प्रकृति की सुंदरता कहीं भी समाहित नहीं हो रही है, अर्थात चारों तरफ जिधर भी हम अपने निगाहों को डालते हैं उधर ही संपूर्ण वृक्ष रंग बिरंगे फूलों से आच्छादित दिखाई पड़ते हैं। हमारी खेती भी हरी भरी फूलों और फलों से आच्छादित दिखाई पड़ती है। भवरों की मधुर गुंजार, कोयलों की मधुर कूक हृदय को अत्यंत ही आह्लादित करती रहती है। इस प्रकार प्रकृति की सुंदरता फाल्गुन के महीने में कहीं भी समान नहीं पा रही है, अर्थात चारों तरफ फैली हुई है। कहता है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देती हो। कह रहा इस प्रकृति के कण कण में, चाहे जिस भी स्थान पर हम पहुंच जाएं, इस बसंत ऋतु में प्राकृतिक उपमानों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा, इतना उपमान उसके इतने सुंदर एवं मनोहारी हो गए हैं, मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहे हैं कि वे संपूर्ण शरीर को में समा जाना चाहते हैं। कहा हम सबको एक साथ मन के अंदर स्थिर नहीं कर सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। कहा कहीं सांस लेते हो, कहा कहीं भी पृथ्वी के किसी कोने में भी हम जाकर रुकने का प्रयास करें, सांस लेने का प्रयास करें, कोई ऐसा स्थान नहीं शेष बचा है जहां पर कोई पुष्पों की मधुर सुगंध हमारे हृदय तक न पहुंच जाए। कोई ऐसा स्थान, पृथ्वी का कोई कोना ऐसा शेष रह ही नहीं गया जहां कोयलों की मधुर कूक, भौरों की मधुर गुनगुनाहट हमारे कानों तक ना पहुंच पा रही हो, ना पहुंच रही हो। ऐसे वातावरण में, ऐसे मन को मोह लेने वाले वातावरण में, बसंत ऋतु में ऐसा आभास होता है, मन के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि हम अगर मेरे पास भी इन पक्षियों की भांति पंख होते तो मैं भी इस गगन मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करने का प्रयास करता, अर्थात मैं भी आकाश में उड़ने के लिए हम भी स्वतंत्र हो जाते, अर्थात कि संपूर्ण व्यक्ति अत्यंत ही उतावला हो जाता है। अर्थात कि फाल्गुन के महीने में हर प्राणी के अंदर एक नई उमंग एवं मस्ती का वातावरण चारों तरफ फैला हुआ रहता है, और यही कारण है कि व्यक्ति इतना प्रसन्नता का अनुभव करता है कि वो जीवन के सारे कष्टों को क्षण भर के लिए भूल जाता है और अपने को एकदम स्वतंत्र एवं प्रसन्न देखने का प्रयास करता है। कहा परमिस पंख का उड़ने को नम्बे तुम पर कर देती हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। कह रहा है कि चारों तरफ इस दसों दिशाओं में प्रकृति का सौंदर्य इतना अधिक विस्तृत है, इतना फैला हुआ है कि मैं जिधर भी आंखों को देखने का प्रयास, आंखों से देखने का प्रयास करता हूं, जिस दिशा में अपने नजरों को मैं लगाने का प्रयास करता हूं,
उधर ही प्रकृति सौंदर्य रूप में दिखाई पड़ती है। अगर मन के अंदर यह भाव उत्पन्न कर ले कि मैं प्रकृति की सुंदरता को एक क्षण के लिए भुला देना चाहता हूँ, नहीं देखना चाहता हूँ, तो मुझे बरबस जिधर भी आंखें खोलते हैं उधर प्रकृति की सुंदर दृश्य दिखाई देने लगता है। अर्थात हम चाह करके भी अपने नेत्रों को हटा नहीं पाते हैं। इस प्रकार फाल्गुन का मास अत्यंत ही लोगों को हृदयग्राही होता है और बड़ा सुंदर वातावरण चारों तरफ फैला होता है। मन के अंदर सुंदर, मन में खुशबू का सुगंध और सुंदर दृश्य हमारे मन के अंदर स्वप्न में भी दिखाई देते रहते हैं। काव्य सौंदर्य का फाल्गुन महीने का एक सुंदर मानवीय चित्रण किया गया है। घर घर पर आदि में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार की भी छटा देखने को मिलती है। भाषा सरल, स्पष्ट, खड़ी बोली एवं तत्सम शब्दों से युक्त है। अगली पंक्तियां, कहा पत्तों से लगी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मी मंद गंध पुष्पमान। पाट पाट शोभा सी पट नहीं रही है, आभा फागुन की तल सट नहीं रही। कहा प्रकृति का ही सुंदर चित्रण करते हुए कह रहा है कवि कि इस बसंत ऋतु में हमारे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। कहा प्रत्येक वृक्ष, हर वृक्ष हरी हरी पत्तियों और किसले लाल रंग की कपोलों से आच्छादित दिखाई पड़ती हैं। पेड़ पौधों के हृदय में सुंदर, मन को प्रसन्न कर देने वाले सुंदर पुष्प, सुगंध संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर रहे हैं। अनेक प्रकार से प्रकृति के हर पौधों में रंग बिरंगे फूलों के का दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति रूपी सुंदरी अपने वक्षस्थल पर सुंदर पुष्पों की मालाओं को, रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं को धारण करके भ्रमण कर रही है। कहा पेड़ पौधे अत्यंत ही सुगंधित फूलों और फलों से आच्छादित हैं। प्रकृति का एक एक सौंदर्य अत्यंत ही पाट पाट जगह जगह, ध्यान देंगे पाट पाट में से जगह जगह कहा पृथ्वी का हर एक भाग सौंदर्य से आच्छादित है। चारों तरफ इतनी अधिक प्रकृति की सुंदरता दसों दिशाओं में विद्यमान है कि वो मन के अंदर समाहित नहीं हो पा रही है। अर्थात कि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर हम प्रकृति का सुंदर दृश्य, अनुपम दृश्य हमारी आंखों से न दिखाई पड़े। इस प्रकार कवि ने प्रकृति की एक अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए मानवीकरण चित्रण करने का प्रयास किया है। इसमें इसका काव्य सौंदर्य का फाल्गुन के महीने में सुंदर बसंत ऋतु में प्रकृति की सुंदरता का बड़ा सुंदर वर्णन किया। नंबर 2, कहा मंद गंध पुष्पमाला में एक संगीत की लय और ताल को कवि ने दर्शाने का प्रयास किया है। कहा भाषा सरल, स्पष्ट, शुद्ध तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है और काव्य छंद मुक्त होते हुए भी, छंद विहीन होते हुए भी लय एवं
प्रवाह से गतिशील है। इस तरह ये आपका शीर्षक आज समाप्त होता है। इसके सुंदर कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उन्हें आप हल करने का प्रयास करेंगे और जहां भी कोई समस्याएं आती हैं वो आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे। पुनः हम अगले वीडियो के माध्यम से पुनः हमारी आपकी भेंट होगी और आप ध्यानपूर्वक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय और इनके दोनों शीर्षक को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। धन्यवाद, ऐसा हम आशा करते हैं।